हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। इस वीडियो में आप लोग इतना कुछ सीखने वाले हो कि वीडियो के एंड तक बने रहना। पहली चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि सामने जो दो कैंडल्स आप देख रहे हो उस तरीके की मोस्टली कैंडल्स आपको दिखेंगी वीकली टाइम फ्रेम पे इस वीक। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरा मार्केट गिरा, 8% इंडेक्स गिरा, तो मतलब स्टॉक्स डबल गिरे होंगे, 16% तक गिरे होंगे। क्या पता कुछ स्टॉक्स 8% ही गिरे हों, कुछ डबल मतलब हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स गिरे होंगे, तो 16% गिरे हैं कुछ स्टॉक्स। फिर उनकी रिकवरी भी उतनी तेज़ हुई है और उन्होंने वीक का हाई भी ब्रेक किया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के बड़े बड़े पिन बार्स दिखाई देंगे या फिर कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ कुछ बड़े पिन बार्स दिखाई देंगे आपको इस वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी आप स्टॉक्स को गो थ्रू करोगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग को मिलेंगे 4 वीकली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट स्टॉक, एक डेली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट स्टॉक और 2 बहुत बढ़िया सपोर्ट बेस्ड आइडिया वीकली टाइम फ्रेम के। बट दिक्कत ये है कि वीकली टाइम फ्रेम पे 2 तो नहीं है, शायद 200 वीकली टाइम फ्रेम सपोर्ट ट्रेड आइडिया बन गए हों। ठीक है, बट उनमें से मैंने 2 पिक करे हैं ऐसे रैंडमली। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सपोर्ट ट्रेड आइडियाज़ अगर आप समझ गए तो बाकी भी आप समझ जाओगे। अब ये वीडियो कोई कॉल या टिप या कोई इस तरीके का वीडियो नहीं है, इट्स अ प्योरली एजुकेशनल कंटेंट वीडियो। ठीक है, और साथ ही में गाइस मैंने आपके लिए जो है एक नई चीज़ चालू करी है आज अब से, तो वो नई चीज़ आप एक बार देख लो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे और कमेंट सेक्शन में आपको 2 टेलीग्राम्स मिलेंगे अब। ठीक है, 2 टेलीग्राम्स क्यों? एक इंग्लिश टेलीग्राम और एक हिंदी टेलीग्राम। ठीक है, जिससे कि यार अब क्या होगा ना कि इंग्लिश ऑडियंस जो भी हूसोएवर इज़ वाचिंग दिस वीडियो इन इंग्लिश, ठीक है, वो मेरा वीडियो सेम वीडियो जो आप देख रहे हो अभी, यू गाइस कैन वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, बट उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, किसी भी टेलीग्राम को फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी लिंक। इंग्लिश हिंदी दोनों मैं दोनों जगह पे शेयर करूँगा। बट जो डिस्कशन होते हैं जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश वाले को अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे जितने भी डिस्कशंस होते हैं, सो यहाँ डिस्कशंस विल बी इन इंग्लिश ओनली, मतलब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कशंस होंगे इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पे। एंड हिंदी वाले में नीचे जहाँ लिंक दिया हुआ है उसमें आप देखोगे तो बड़े लिखा इंग्लिश में, भाई शुद्ध हिंदी में तो नहीं लिखूंगा वरना आधे लोग जब तक ट्रेड डिस्कस करेंगे वो ट्रेड खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो शुद्ध हिंदी में नहीं होगा, लेकिन हाँ भाई नॉर्मल हिंदी जो सबको पता है, जो सबको आती है, जो सब लोग टाइप कर लेते हो अपने व्हाट्सएप लैंग्वेज टाइप्स, जो हिंदी में बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो हिंदी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने नई चीज़ स्टार्ट करी है, आई होप आप लोग फॉलो अप करोगे इसको। तो अपडेट ये था मेरा एक छोटा सा। साथ ही में एक लास्ट चीज़ बता दूं कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है ये, तो हम लोग 6500 सब्सक्राइबर, देखो टेलीग्राम आप फॉलो करो ना फॉलो करो ये आपकी खुद की डिमांड है कि यार मुझे जो है और अपडेट्स चाहिए हिंदी में या मुझे अपडेट्स चाहिए भाई इंग्लिश में, वो आपका खुद का पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन यूट्यूब आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। 6500 सब्सक्राइबर, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, डेफिनेटली शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, सॉलिड क्रिस्प मैंने इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी कि वीडियो में क्या होगा और मार्केट में किस तरीके का क्या माहौल चल रहा है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियाज़। ठीक है, तो आइडियाज़ पे आते हैं सीधा। पहला है अवंती फीड्स वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे मैंने इसकी काउंटर ट्रेंड लाइन जोड़ी है, मैं और पीछे से जोड़ सकता था लेकिन वहाँ से मुझे नंबर ऑफ टचेस कम मिल रहे थे। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड में कहीं यहाँ कहीं पे बैठता है आके कि भाई यहाँ पे अगर आप देखो तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बना है जिसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान से देखना इसीलिए। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बन रखा है जिसका यहाँ ब्रेकआउट आया, जिसकी नेकलाइन के आसपास यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चल रहा था, उसका भी ब्रेकआउट आया है। ठीक है, अब मैं 1-2 इंडिकेटर्स कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ, जैसे वॉल्यूम में यूज़ करता हूँ। ठीक है, जिससे मुझे एक इंडिकेशन मिले वॉल्यूम का, और EMA कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ। अभी इस केस में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है सब EMA के हिसाब से। अगर यहाँ पे देखो तो मैं अगर ये काउंटर ट्रेंड लाइन के अंदर वापस आता है मैं बाय कर दूंगा इस ट्रेड को। बट अगर ये सप्लाई जोन के अंदर घुसता है, जो सप्लाई जोन मेरा अराउंड 700 के ऊपर निकल रहा है, तो वहीं सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस खाया था। आप देख सकते हो वहाँ से क्या फॉल आया था। ये स्टॉक जो है 500 का स्टॉक 700 का स्टॉक
200 रह गया था। तो इतना तगड़ा फॉल आया था वहाँ से। इसको थोड़ा बड़ा स्क्रीन पे कर देते हैं जिससे बाकी लोग आराम से देख सकें। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है, और इस तरीके के वीडियोस और देखना चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक लाइक वहाँ पे ड्रॉप करके ही जाना, ठीक है। अब ये पहला आइडिया हो गया अपना। तो सिंपल समरी क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट से पहले एक कंसोलिडेशन हुआ है, उससे पहले एक अपसाइड मूव आया है जिसमें वॉल्यूम्स अच्छे हैं, नीचे देख सकते हो वॉल्यूम्स इंक्रीमेंटेशन है। उससे पहले एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी दिख रहा है मूवमेंट। ओवरऑल ये काउंटर ट्रेंड लाइन इसने इस तरीके से ब्रेक करी है। तो जो पाथ है पूरा ब्रेकआउट का वो बहुत सॉलिड पाथ है, ऐसे नहीं कि आए ऊपर गए ब्रेकआउट दे दिया। बहुत सॉलिड पाथ है, काफ़ी टाइम लगा है, क्या पता और भी ऊपर जाए, हमें क्या पता, बट हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे सॉलिड बन रहा है, ठीक है। दूसरा आइडिया पो करना। अब आप लोगों का क्या काम है, ये सेम स्टॉक अवंती फीड, इसका चार्ट निकालो डेली, वीकली, मंथली का। अगर आप लोग इंग्लिश टेलीग्राम पे डालना चाहते हो, हिंदी पे डालना चाहते हो, वहाँ डाल सकते हो कमेंट सेक्शंस में जाके, या फिर आप डिस्कस कर सकते हो उसको बाकी लोगों से कि भाई तुम्हारा क्या व्यू है, तुम क्या सोचते हो उस स्टॉक के बारे में, ठीक है। तो सबसे खास बात यही है मेरे टेलीग्राम्स की कि वहाँ पे आप जो है खुल के डिस्कशन कर सकते हो, डाउट्स क्लियर होते हैं। अगर आप पोकर ना देखोगे, दूसरा स्टॉक है अपना वीकली टाइम फ्रेम पे, 2 बार रेजिस्टेंस खा चुका है और तीसरी बार यहाँ से मदर कैंडल के साथ रेजिस्टेंस खाया है इसने। और जो अब कैंडल बनी है उसमें वॉल्यूम्स फिर अच्छे हैं यहाँ पे। तो देखो बहुत सारी कैंडल्स आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में जो कैंडल बताई वो दे ज़रूर रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि उसमें वॉल्यूम है कि नहीं, ये आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो वॉल्यूम्स, जिन मैं स्टॉक्स जो निकाल के लाया हूँ उनमें वॉल्यूम्स हैं। यहाँ से मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी है, ये ग्रीन वाली लाइन, ये अपनी हिडन लाइन है। और बाकी जो येलो वाला मैंने पैटर्न बनाया है, ये एक अंदर एक और पैटर्न है। मतलब देखो यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, एक और हिट हुआ, एक और हिट हुआ, एक और हिट हुआ, 4 बार इसी लाइन से हिट हुआ है ना, 4 टचेस, और उसके बाद इसका भी ब्रेकआउट आ गया। और इसी एंगल पे अगर नीचे हम एक लाइन मारें सेम एंगल पे, सो हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी दिख रहा है। तो एक ये हिडन पैटर्न है, हिडन पैटर्न। तो एक ये हिडन लाइन है अपनी, एक हिडन पैटर्न है। ऊपर से रेड लाइन जो जा रही है वो काउंटर ट्रेंड लाइन है। ब्रेकआउट काउंटर ट्रेंड लाइन का हुआ तो सेटअप जो है अपना बन गया है। अब इसमें भी मैं जो है अराउंड 15% तक अपना देख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो पोजीशन साइजिंग भी उसी तरीके से करी जाती है। ऐसा नहीं कि भाई हम जो है बड़ी क्वांटिटी से भी जा रहे थे, अब रिस्क भी बड़े ले लिए हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे भी अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से ज़्यादा निकल रहा है, 1:1.3 निकल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्रिएट हो रहा है सप्लाई जोन तक। बजाज फाइनेंस एक लार्ज कैप कंपनी हमें मिल रही है अभी फ़िलहाल इस इन लेवल्स पे। अगर मैं देखूँ तो ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका 8,000 का और बॉटम पे 5,500 का। बट ये हर बार हायर लोज बनाता जा रहा है, हर बार हायर लोज बनाता जा रहा है, हायर लो बनाता जा रहा है। और अब जो इसने कैंडल दिखाई है वो है सॉलिड पेन बार कैंडल, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी थी कि ऐसी कैंडल्स ऑलमोस्ट हर स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल पे बन रही है। इसमें क्या खास बात है फिर बजाज फाइनेंस में, पहली चीज़ तो वॉल्यूम अच्छे हैं, ठीक है। वैसे इतने वॉल्यूम इसके नॉर्मली होते ही हैं हफ्ते में, लेकिन ठीक है वॉल्यूम गुड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कम वॉल्यूम में, जैसे इस हफ्ते या इस हफ्ते जो वॉल्यूम था उन वॉल्यूम्स के बेसिस पे इसने नहीं किया है कुछ भी। सपोर्ट आया है भाई प्रॉपर, और प्रॉपर ब्रेकआउट आया है काउंटर ट्रेंड लाइन का। ये काउंटर ट्रेंड लाइन थोड़ी सी मैं स्टीप बोलूँगा इसको, बट हाँ 3 बार रिजेक्ट हुई है। और ब्रेकआउट आने से पहले, इसके ऊपर क्लोजिंग आने से पहले एक हायर लो क्रिएट हुआ है मार्केट में, जो कि बहुत ही अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर हमको दे रही है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर देखोगे तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि मैं इसके पिन बार तक तो रिस्क नहीं लूँगा, ठीक है। बट हाँ अगर ये वापस यहाँ तक आता है तो 8% तो भाई ठीक है, और ऊपर हमें 16% तक क्या मिल सकता है, 1:2 मिल सकता है। तो 1:2 मिल रहा है इसमें। बाकी 2 ट्रेड से ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, बाकी 2 ट्रेड से ज़्यादा अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर अगर वाइज बोले और ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज बोले तो नहीं है इतना। बाकी दोनों स्टॉक्स में ज़्यादा बेटर मार्केट स्ट्रक्चरिंग और ब्रेकआउट्स हैं, इसमें ठीक ठाक है। बट क्योंकि ये सपोर्ट भी है तो कन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है। जब भी कन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है तो स्टॉक जो है साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कुछ दिन के लिए। बट ब्रेकआउट में क्या होता है कि वो डायरेक्ट एक मूवमेंट देने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब फाइनल स्टॉक अपना ब्रेकआउट स्टॉक में मैट्रिमनी है। यहाँ पे ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, 1 बार रिजेक्शन, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिजेक्शन, ब्रेकआउट, ठीक है। सीधे सीधे एक ब्रेकआउट है यहाँ पे रिजेक्शन के बाद। अगर यहाँ आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के का भी ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम पिछले जितने भी महीने थे 2022 से लेके अभी तक, मतलब 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मान लो पिछले 2 साल में सबसे हाईएस्ट वीकली वॉल्यूम मैट्रिमनी का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि दिस लुक्स लाइक अ गुड ट्रेड आइडिया, ये अच्छा ट्रेड आइडिया यहाँ हो सकता है इसमें। अब अगर मैं इसमें रिस्क देखूँ तो यहाँ पे भी 10% का कुछ रिस्क, और 1:1 तो यहीं कंप्लीट हो जाएगा अपना। अदरवाइज
अदरवाइज ये 1:2 तक भी मुझे दिख रहा है जाते हुए। ये ग्रीन लाइन जो है ये एक और हिडन पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ब्रॉडनिंग हिडन पैटर्न यहाँ पे। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के एक स्टॉक की, एक डेली टाइम फ्रेम के स्टॉक की बात करते हैं, अरमान फाइनेंस। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। सो इसका जो काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था वो यहाँ सस्टेन हो गया है, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा का पूरा ये जो है गिर गया है। और अगर आप आखिरी के 15 मिनट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बाइंग आई थी तो ये ऑलमोस्ट एक डोजी बन गई थी उस दिन, तो मतलब ये गैप अप भी हो सकती है, ठीक है। साइड में एक डोजी भी बन गई थी, मतलब ये ऑलमोस्ट 2300 तक क्लोज हुआ था जाके, तो मतलब एक डोजी क्लोजिंग मानूंगा मैं उसको। यहाँ पे साइडवेज अगर आप देखोगे तो साइडवेज जो कंसोलिडेशन था उसके भी ऊपर निकल चुका है। ओवरऑल स्टॉक को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ तो इस पर मैं इतना फोकस अभी नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ये मेरे रडार पे है डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसे स्टॉक की जो थोड़ा सा वॉल्यूम वाइज थोड़ा सा खोखला सा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, डिस्कशन तो बनता है इस पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और दूसरा है गेल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो इन दोनों स्टॉक्स के बारे में मैं क्यों डिस्कशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि यार अगर आप ध्यान से देखो तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो आपको दिखेंगे जो सपोर्ट बेस्ड होंगे उनमें इस तरीके की कैंडल होगी, और वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार का, 4 बार 5 बार 6 बार भी हो सकता है, ज़्यादा बार भी हो सकता है, बट 2 3 4 2 से 3 से ज़्यादा बार ही होना चाहिए भाई सपोर्ट, मतलब पिछला सपोर्ट, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। अब इसने यहाँ कहीं पे अपने पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, यहाँ कहीं रीटेस्ट करा था, बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया था, वहाँ पे भी मैंने ट्रेड्स ली थी। उस जगह पे एक जगह पे प्रॉफिट हुआ था, एक पे लॉस हुआ था मेरा, जो गलत एंट्री करी थी मैंने, बहुत पहले की बात है। बट अब अगर देखें तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने क्लोजिंग दी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खुद निकाल सकते हो, सपोर्ट रेट का हर इंसान का अलग होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर यहाँ पे आप गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बार यहाँ से देखो अप मूव आया, फिर स्टॉक साइडवेज चला गया, कंसोलिडेट करा, यही वो जगह है, यहाँ से फिर अप मूव आया और फिर यहाँ पे आया है, फिर वहीं पे इसने इतनी बड़ी पिन बार बनाई है, कब साइडवेज जाए फिर अप मूव आए, कब अप मूव आए, और कब नीचे भी जा सकता है, हु नोस। बट नीचे जाने के लिए हमारा दोस्त हमारे साथ रहता है जिसका नाम है स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक लाइन बनाते हैं, सपोर्ट रेट क्रिएट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। आपको बहुत सारे स्टॉक्स इस तरीके के मिल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सर्च करो वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट ट्रेड आइडिया, बहुत मिलेंगे। इंग्लिश टेलीग्राम फॉलो करना है वहाँ फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हिंदी टेलीग्राम फॉलो करना है वहाँ फॉलो करो, ठीक है, जैसा जो आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने आपको इतना विविड टेलीग्राम सपोर्ट दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि मैं भाई आपके लिए इंग्लिश में भी डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ और हिंदी में भी तैयार हूँ। आप लोगों के लिए बस इतना बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 6500 सब्सक्राइबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि सब लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। पैटर्न वाइज, रिस्क रिवॉर्ड वाइज स्टॉक मिले होंगे, डिस्कशन के लिए कुछ बातें मिली होंगी मंडे और पूरे हफ्ते के लिए। बाकी कल आते हैं नई वीडियो के साथ, एंड इस वीडियो पे एक लाइक कर देना जाने से पहले। अब जब जा ही रहे हो तो एक लाइक कर देना। 50-60 लाइक का अपना नॉर्मल टारगेट रहता है, उसके ऊपर अगर आप लोगों के लाइक्स होते हैं तो थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल, एंड सेफ ट्रेडिंग करना, कोई भी कॉल टिप किसी भी तरीके की चीज़ों में मत पड़ना, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना सीखो। वीडियो को देखो, बार बार देखो, बाकी वीडियोस देखो मेरे, और ट्राई टू लर्न, ओके। एंड टेलीग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ, सो वहाँ पे बाकी डिस्कशन कल सुबह से चालू होगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू गाइस।